और वहीं सोनिया और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी ने पहली बार स्पष्ट रूप से माना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां आने वाले चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी। लोकल लेवल से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ने को लेकर चर्चा हुई है। दोनों दलों में बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और इधर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी है। दावा किया जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा का नाम 19 बागी सांसदों की लिस्ट में भी शामिल है। और अब शत्रुघ्न सिन्हा का ये एक्स पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है कि हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। उन्होंने लिखा, ये शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आपके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं। चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। मैं उनका आभारी हूं क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। और वहीं सोनिया और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी ने पहली बार स्पष्ट रूप से माना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां आने वाले चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी। लोकल लेवल से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ने को लेकर चर्चा हुई है। दोनों दलों में बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो बता दें आपको बड़ी खबर बता दें, इधर नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। नामांकन रद्द होने पर राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी बता रहे हैं राहुल गांधी इसे। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले बीजेपी ने वोट चोरी की, फिर सरकार चोरी की और अब सीट चोरी की है। बीजेपी और ईसी की मिली भगत से सीट चोरी की गई है। मुकाबले को पहले ही खत्म कर दिया गया। एक राज्यसभा सीट को लेकर जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी से सीट चोरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले नामांकन रद्द होने के बाद पहले वोट चोरी हुई, फिर सरकार चोरी हुई और अब सीट चोरी की गई है बीजेपी के जरिए। तो राहुल गांधी का यह बड़ा हमला है बीजेपी पर। बीजेपी और ईसी की इसे इलेक्शन कमीशन की मिली भगत राहुल गांधी बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस का कैंडिडेट था तीसरी सीट पर, आपको यह भी बता दें मीनाक्षी नटराजन गांधी परिवार की बेहद करीबी नेता मानी जाती हैं, लोकसभा सांसद भी रही हैं और मीनाक्षी नटराजन पर ही कांग्रेस ने भरोसा जताया था, लेकिन नामांकन नटराजन का रद्द हो गया। इधर कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने कल से सुनवाई करने के लिए कहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर
भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के चिल्लाने और सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होने वाला। चुनाव आयोग से तथ्य छुपाना कांग्रेस का अपना पाप है। चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस के लिए अनुसंधान का विषय है। ये लड़ती भिड़ती कांग्रेस अपने खुद के कर्मों से धरातल पर जा रही है। रहा सवाल आपत्ति का, तो आपत्ति जनायन है। उच्चतम न्यायालय का फैसला है, निर्वाचन आयोग का फैसला सही फैसला है। अगर किसी के ऊपर मुकदमा है तो उसको जानकारी देनी चाहिए। अगर हमारे पास में संपत्तियां हैं तो उसे छुपाने पर आपका नामांकन रद्द हो सकता है। वही हुआ है जिसमें इधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट के कल सुनवाई के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमको मालूम था कि चोरी हुई है और इस चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य और केंद्र बल्कि चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं और उनके बड़े वकीलों पर निशाना साधा है कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी और माननीय, मुझे कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिलीजुली चोरी है। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूं कि तीसरी सीट पर भी चुनाव होते तो भाजपा ही जीतती। कांग्रेस ने स्वयं ने अपनी क्रॉस वोटिंग के डर के कारण अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाया। कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं गलत फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अब हाहाकार कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। मुझे लगता है इतने बड़े बड़े लोग, जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो वकील, वो फॉर्म सही भरवा देते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या चुनाव आयोग में जा रहे हैं, बड़े वकील है ना, वो आके फॉर्म सही भरवा लेते। खबर भोपाल से। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा है सुप्रीम कोर्ट को। चोर वाले बयान पर वो भड़के। सुप्रीम कोर्ट के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस बयान पर। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के केंद्र में मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। एक आदमी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो संवैधानिक संस्था के महत्व को न जानता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को नहीं जानता हो, वो निर्वाचन आयोग के महत्व को नहीं जानता हो, राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो समझ में आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आप तो जानते थे राहुल गांधी जी की घटिया भाषा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो निर्वाचन आयोग से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चोर शब्द बोला है, मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पे अंकुश लगाने के लिए सो मोटो दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 25 करोड़ लोगों को मकान दिलवाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके नेतृत्व और उपलब्धियों की सराहना की। सीएम ने पत्र लिखकर पीएम मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 वर्ष पहले देश ने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वयं को प्रधान सेवक माना और उसी भावना के साथ राष्ट्र सेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों की
सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हुए लगातार सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।